हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस एनवीएस का टीयर 1 जो आपका आज पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसमें क्या-क्या आपके प्रश्न पूछे गए थे और मैं यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करूंगी क्या-क्या आपके क्वेश्चन आए हैं, व्हाट वाज द लेवल ऑफ योर एग्जाम। और अगर आप मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे हैं सो मेक श्योर टू रिवाइज ऑल द वीडियोस, ऑल द क्वेश्चंस, स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश का जरूर करके चले जाना। लास्ट की जो 2 वीडियो मैंने डाली है उसको जरूर कर लेना, आपको कल के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। और पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का आपका ये पेपर पूछा गया है और इसको बहुत आसान पेपर भी नहीं कहेंगे और बहुत ज्यादा हार्ड पेपर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन विद नेगेटिव मार्किंग और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ये पेपर आपका मॉडरेट है। और सबसे पहले हम बात करेंगे पहला आपका पोर्शन यहाँ पे रीजनिंग का। तो इसके आंसर्स मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ऑफिशियल आंसर की एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आपका जो भी आंसर की होगा, अभी मैं केवल ये बताऊंगी कि आपको कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है लेटर नंबर आपका पूछा गया था। यहाँ पे जो अक्षर संख्या समूह है तो लेटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्रम से लगाना था। दूसरा यहाँ पे है कि एच जे से भारी है, एम पी से भारी है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कौन सी दिशा में, तो डायरेक्शन बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में आया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आया है पी आर से बड़ा है, आर एस से छोटा है, तो कौन सा इसमें से जो करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है वो रहने वाला है। इसके साथ यहाँ पर जो आपका श्रृंखला सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो सीरीज से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है रीजनिंग में। उसके बाद यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था और इसके अकॉर्डिंग हमें संख्या बतानी थी। ठीक है, सो ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन वही है जैसे ईएमआरएस का आपका आया था वैसे ही है, पैटर्न आपका ओवरऑल वैसा ही है जैसा ईएमआरएस में पूछा गया था और रीजनिंग का पैटर्न भी आपका वैसा ही है जो अमूमन एग्जाम्स में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्शन वाले 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एंड उसके अलावा फिर असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है यहाँ पे एंड ये आपका रीजनिंग पोर्शन हुआ। ठीक है, सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके जनरल रीजनिंग आपके जो क्वेश्चन आते हैं वही आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आगे बढ़ूंगी यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्पेशली डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला आता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में देख सकते हो क्या क्या पूछा गया है आपका। ये वैल्यू निकालने के लिए पूछी गई थी। फिर एक अगर किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में कर रहे हैं तो 5 दिन में पूरा करने में उनको कितना समय लगेगा। तो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है मैथ्स में। उसके अलावा यहाँ पर आपका परसेंटेज निकालने को आया था टेबल के बेसिस पे एंड देन इसके अलावा यहाँ पर अगला पद कौन सा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर बेसिक है मतलब गुणनखंडों का योग कितना होगा, बेसिक क्वेश्चन आपका है। एलसीएम से क्वेश्चन है, भिन्न से क्वेश्चन है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर के बेसिस पे क्वेश्चन आपका आया था। इसके अलावा ये जो आपका ब्याज दर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपका आया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाभ हानि है उससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कितना टाइम लगता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने में, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है ये सारे, बट ये है कि थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, राइट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है, इनका ऑलरेडी आंसर मैंने मार्क किया है। तो IPv4 का पहला क्वेश्चन आपका आया था। तो IPv4 हमने लास्ट के मैराथन सेशन में किया था। मैंने IPv6 और IPv4 बहुत क्लियरली बताया था और इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इसमें अमान्य कौन सा है। तो इनवैलिड क्या होगा, मैंने बताया था कि 0 से 255 के बीच में जो संख्या अगर होती है तो वो IPv4 वैलिड होता है। यहाँ पे आप देखोगे 302 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारा IPv गलत हो गया, राइट। तो वी हैव डन दिस। तो इसलिए कह रही हूँ लास्ट के जो मैराथन हुए हैं अगर अभी भी नहीं देखा है या देख भी लिया है तो उनको प्लीज रिवाइज करके चले जाना। कंप्यूटर में तो डेफिनेटली हेल्प होगा क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। दूसरा है यहाँ पे कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे क्या होगा, VINRAR, ये आपका क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का टाइप है। तो जितनी भी टाइप है उनको करके चले जाना। जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, VLC, ये सब हम कर चुके हैं। MS पावर पॉइंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के जो टाइप्स है, जो कैटेगरीज है, इनको करके चले जाना है।
फिर कौन सा एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न अंग है, तो यहाँ पे कह रहा है बंडल्ड एज इंटीग्रल पार्ट। जो एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है तो एमएस पेंट इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अडोब, एमएस वर्ड, टैली, इनके बारे में मालूम रहना चाहिए कौन से सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड हो गया, अडोब हो गया, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, डेटा और इंफॉर्मेशन का एक संग्रह वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रविष्टि बनाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि इट कंटेन्स टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, हाइपरलिंक। तो ये हमारा वेब पेज होता है, इसकी डेफिनेशन भी हमने की थी। तो ये आपका वेब पेज होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट था आपका मैन, MEN, मैन की फुल फॉर्म तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्च इंजन कौन सा है, तो बिंग यहाँ पे क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है सर्च इंजन है। अगर हम एज की बात करें तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, लेकिन ये आपका सर्च इंजन में नहीं आता है, ये आपका वेब ब्राउजर में आता है। तो कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है, इनके कैटेगरी, इनका एग्जाम्पल बार बार मैंने डिस्कस किया, तो अभी भी टाइम है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कल के पेपर में हेल्प करेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, डैश द स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड इन बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ये क्वेश्चन हमने लास्ट मैराथन में भी किया था। तो इसका क्या आंसर होगा, कैश मेमोरी होगा, ठीक है। कैश मेमोरी से क्वेश्चन था। उसके अलावा यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो जॉयस्टिक यहाँ पे इनपुट डिवाइस होगा। और फिर इसमें से कौन सा साइबर क्राइम में नहीं आएगा, तो साइबर क्राइम की कैटेगरी में क्या नहीं आएगा, ए वाला, प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन, ये आपका साइबर क्राइम में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे, कौन सा कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, तो मैंने फाइल एक्सटेंशन में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इसके अलावा इमेज, इनकी जो एक्सटेंशन नेम है, या फिर अगर हम पावर पॉइंट की बात इसका बात करें, एक्सेल का बात करें, तो ये एक्सेल का हो गया। और कैल्क का क्या होता है, यहाँ पे डॉट ओडीएस, क्या होता है, डॉट ओडीएस याद रखना है। तो सबके फाइल एक्सटेंशन के नाम जरूर करके चले जाना। फिर उसके बाद कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस है, सो प्लॉटर इसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो इनपुट आउटपुट की कैटेगरी एक बार और रिवाइज करके चले जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है। और यहाँ कह रहा है कि अलाउइंग कोलाबोरेशन और लार्ज टेबल, है ना। तो यहाँ पे गूगल शीट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो गूगल शीट, एक्रोबेट रीडर, एमएस पेंट, मीडिया प्लेयर, क्या क्या है ये, इनके बारे में देख लेना है। तो आपके क्वेश्चन बेसिक ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, बेसिक आएंगे, लेकिन सबके एग्जाम्पल, सबकी कैटेगरी, कौन किसको ओन करता है, ये बेसिक आपको कर लेना, जो हमने मैराथन क्लासेस में किया है। फिर उसके बाद साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन सा पासवर्ड यहाँ वैलिड होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ये वाला पासवर्ड क्या है, वैलिड है। उसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पर गूगल फॉर्म्स के बारे में पूछा गया था कि इट इज एन इजी ऑनलाइन टूल, ये एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जहां पे हम क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइज डेटा ऑनलाइन। यानी अगर मुझे ऑनलाइन डेटा क्या करना है, यहाँ पे कलेक्ट करना है, तो गूगल फॉर्म्स को हम यूज करते हैं, राइट। तो गूगल फॉर्म्स इसका राइट होगा। उसके अलावा यहाँ पर आंसर लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें कि ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेजेस। तो ये सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे ऑनलाइन सर्च इंजन जो हम करते हैं, तो इसमें जानकारी खोजने में मदद करता है। तो सर्च इंजन इसका उदाहरण था, ठीक है। तो अलग अलग आपके सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, इनके जो कैटेगरी है वो कर लेना है। उसके अलावा RDBMS का क्या पूछा गया था, उदाहरण पूछा गया था, तो माई SQL इसका राइट आंसर बनेगा। फिर पूछा गया था ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स यानी जिसको यूजर जो भी है उनको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कैल्क इसका एक उदाहरण हो सकता है, ये ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कैल्क इसका राइट आंसर था। फिर 8 बिट बन के क्या बनाते हैं, तो 8 बिट्स आपका किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। इसके अलावा अगर आपका निबल पूछा जाए तो 4 बिट अगर पूछा जाएगा, 4 बिट का मतलब होता है 1 निबल। तो ये आपका जो है बिट, बाइट, फिर किलो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी कर चुके हैं। मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन था, तो इसका क्या था, बाइट था। फिर उसके बाद यहाँ पे है www की फुल फॉर्म में, ये जो सेकंड वर्ड है वो क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहाँ पे वाइड इसका सेकंड आंसर, सेकंड W का मतलब है। फिर अधिकांश वेब ब्राउजर में वर्तमान वेब पेज को बुक मार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, तो अगर मुझे यहाँ पर करंट वेब पेज में बुकमार्क को जोड़ना है तो Ctrl+D हम शॉर्टकट की यूज करते हैं।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका शॉर्टकट की से आया है, बेसिक आपके फाइल एक्सटेंशन के क्वेश्चन है। तो इसी तरह के आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। करते हैं हम अपना अगला जो पोर्शन हमारा पूछा गया था वो पूछा गया था जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का पेपर आपका मॉडरेट लेवल का यहाँ पे आया है क्वेश्चन। यहाँ पे इसको इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला पूछा गया था कि वो अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व द प्रेसिडेंट बट नॉट एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फरुखुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ष 2025 अगस्त के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में कौन सा इसमें से टॉप 5 राज्य में नहीं आता है। तो यहाँ पे केरला हो जाएगा। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है और आपका उत्तर प्रदेश भी इसमें आता है। केरला यहाँ पे नहीं आएगा। उसके अलावा 71 नेशनल फिल्म अवार्ड में एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग यानी एवीजीसी गेमिंग के लिए स्वर्ण कमल किसको मिला है। तो किसको मिला है यहाँ पे जो यहाँ पे एनिमेटेड जो मूवी है उसमें हनुमान को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 71 नेशनल फिल्म अवार्ड के सारे क्वेश्चन करके चले जाने। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन आया था। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपका ऑप्शन ए ओनली करेक्ट है। यहाँ पे लिखा है मिथेन जो है वो नहीं है, बल्कि मिथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो यहाँ पर ओनली वन वाला करेक्ट था ग्रीन हाउस गैसेस से। उसके अलावा ब्राइट स्टार एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर ओनली बी करेक्ट होगा, इंडिया और ब्राजील यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसका डेट पूछा गया था तो ये सही है। तो ओनली बी इज राइट आंसर। फिर है आपका फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य या उसमें हुआ था, यूनियन टेरिटरी में। तो गोवा में हुआ था ये। तो इसका वर्ल्ड कप फिडे वर्ल्ड कप से आया था यहाँ पे। तो इसमें गोवा हो जाएगा। गांधी इरविन फैक्ट जो है लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट था, एम के गांधी पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है अंडर विच कैटेगरी। तो कल्चरल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अर्जुन ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से क्वेश्चन आया था। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के हमने क्वेश्चन भी किए थे मैराथन सेशन में। एंड इसमें आपको कोई भी भाषा पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी पूछा गया था इसमें, जिसका आंसर था वन। मनदीप कौर औलाक बुक क्या है, गर्ल्स हॉस्टल, इसके लिए इनको मिला है। तो इसमें राइट सीक्वेंस हमें बताना था। तो इस तरह से आपका अलग अलग किसी भी भाषा का पूछा जा सकता है। तो लास्ट के जो मैराथन सेशन है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रिलेटिवली इस वीडियो में इस पेपर में आपके पूछे गए हैं, तो कल के पेपर में भी आ सकते हैं। तो युवा पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, ऑस्कर अवार्ड के बारे में, स्पोर्ट्स में जो जो अभी टूर्नामेंट्स हुए हैं, कौन कौन विनर हुआ है, तो कम से कम इतना आप करके जरूर चले जाना। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था अर्जुन अवार्ड। तो अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्जुन अवार्ड में किसको यहाँ पे गलत बताना था, तो गलत वाला इसमें बी हो जाएगा। अभय सिंह, कपिल परमार, नीतीश कुमार, इन तीनों को मिला है, लेकिन बी वाला नहीं होगा। तो जो अर्जुन अवार्ड है जो भी है यहाँ पे वो आपको करके जाना है, ठीक है। उसके अलावा किस एशियाई देश के राष्ट्र ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर लाल रेड कलर का यहाँ पे सर्कल होता है। तो यहाँ जापान का पूछा गया था, जापान इसका राइट होगा। फिर उसके बाद है UIDAI, इसमें से किस इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन के से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इसका राइट आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल, इसका राइट था, ठीक है। सो यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक से क्वेश्चन था। उसके अलावा है द जोन ऑफ ओपन वोट्स दैट एनकम्पासेस 29 यूरोपियन कंट्रीज इज नोन एज। तो यहाँ पे शेंगेन इसका राइट आंसर था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट स्पेसिफिक डिकेट्स एज ओकेजन टू मार्क पर्टिकुलर इवेंट और टॉपिक इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका 3 पूछा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, यूनाइटेड नेशन डेकेट्स फॉर एफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल मैनेजमेंट, राइट। तो ये 2027 से 2036 के दशक में इस कथ्य से इसको बोला गया है, यानी कि जो इसका टैग लाइन था वो ये था, ऑब्जेक्टिव जो था वो आपका एफोरेस्टेशन एंड जो आपका रिफॉरेस्टेशन है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल, इसका राइट आंसर था। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के लिए यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं। तो पार्लियामेंट
ऑफ पुर्तगाल इसका राइट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, जेपी कृपलानी इसका कृपलानी इसका राइट आंसर है। मानव शरीर के लिए कौन सा एक वृहद खनिज है जिसकी मात्रा पड़ती है? तो पोटेशियम इसका है, वन ऑफ द माइक्रो मिनरल्स है, मैक्रो मिनरल्स है बेसिकली, जिसका हम यहाँ पे जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा पोटेशियम है, फॉस्फोरस भी आता है कई बार, तो इसका पोटेशियम राइट था। फिर उसके अलावा है 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था? तो यहाँ पे है आंसर इसका बनेगा वेस्टफेलिया की संधि। फिर उसके बाद इसमें से कौन सा ऐसा नाम है, कौन सा ऐसा प्लैनेट का नाम है जो कि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? तो अर्थ को छोड़ करके जो बाकी नेम है, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, ये किससे रिलेटेड है? हमारे इनकी जो नाम की व्युत्पत्ति है वो ग्रीक या रोमन से हुई है। ठीक, तो ये आपका जनरल नॉलेज पोर्शन था, विच वॉज मॉडरेट। इसको आसान नहीं कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन है। बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन की पूछे गए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कोशिश करना कि जो करंट अफेयर हमने किए हैं, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, इनका आप कम से कम रिवीजन कर लें। अगर हो रहा है तो उसको जरूर देख के एक बार चले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश पोर्शन, फटाफट से डिस्कस करूंगी क्या क्या पूछा गया था। तो इंग्लिश में सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पे डॉन का ऑपोजिट, तो यहाँ पे डस्क हो जाएगा इसका ऑपोजिट वर्ड। पिछले पुराने पेपर में भी ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। फिर उसके अलावा इसको आपको लगाना था, सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर CADV इसका राइट है, यानी कि वी हैव सीन, यहाँ पे स्टार्ट होगा वी हैव सीन, उसके बाद टू मेनी साइंस फिक्शन मूवीज अबाउट रोबोट्स, फिर उसके बाद ऑप्शन डी इसका लास्ट है। नॉट डैश वर्ड वॉज अटर्ड, तो नॉट अ वर्ड यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल, आर्टिकल से क्वेश्चन है, ए आर्टिकल विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर he could not give reply to the question that I asked him, क्लॉज का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो he could not reply to the question, यानी कि वो रिप्लाई नहीं कर पाया उस क्वेश्चन का जो मैंने उससे पूछा था। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, that I asked him, यानी हम उस प्रश्न की बात कर रहे हैं जो उसने पूछा था। यानी यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की हम बात कर रहे हैं। कल इंग्लिश का मैराथन सेशन लिया है मैंने 2.5 घंटे का, अगर आपने अभी तक वो इंग्लिश का नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज देख के चले जाना। क्लॉज का क्वेश्चन आपका मैंने वहां पे कराया है, हमने नरेशन किया है, एक्टिव पैसिव किया है, तो अगर आप लास्ट मोमेंट में देख लोगे तो आपको इंग्लिश में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी कल के एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे ए इसका राइट था। ही वर्कड एंड एट डैश मॉर्निंग टिल नाइट, यहाँ पे कह रहा है कि ही वर्कड, उसने काम किया है, एंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, उसने सुबह से रात तक, तो यानी कि हम यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम आएगा यहाँ पे राइट आपका प्रेपोजिशन। उसके अलावा है रवि इज अ करेजियस बॉय, करेजियस वर्ड क्या है यहाँ पे? रवि के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे था। इसके अलावा इस प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट, तो कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांडेड, डिमांडेड, राइट। उसके अलावा वॉइस का एक क्वेश्चन आया था, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर पूछा गया है कि द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, तो यहाँ पे इसका जो सही बना वो बना समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसका राइट हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर 1। तो कभी कभी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता, एक्टिव पैसिव आ सकता है, कभी कभी पैसिव से एक्टिव करने को उल्टा भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आपका आया है, नरेशन का क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है आपके कल के एग्जाम में नरेशन से भी आए। फिर उसके अलावा यहाँ पे पार्ट कौन सा पार्ट है जहाँ पे एरर है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो idioms used to convey a message in a more creative way are like the spice that make, अब देखो यहाँ पे like the spice दिया हुआ है, तो स्पाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सिंगुलर हो जाएगा। तो हम स्पाइस की बात कर रहे हैं, दैट मेक्स, तो यहाँ पे मेक की जगह क्या आएगा? मेक्स आएगा, राइट। हम यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एरर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके अलावा आगे बढ़ते नेक्स्ट, ओके, अगला क्वेश्चन है एनॉर्मस। एनॉर्मस का आपका पूछा गया था सिमिलर के मीनिंग क्या होगा? नियरेस्ट मीनिंग, तो एनॉर्मस मतलब विशाल, वास्ट, बहुत बड़ा, राइट। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत वास्ट है, एनॉर्मस मतलब वास्ट होना कोई चीज, राइट। तो ये आपके इंग्लिश पोर्शन पूछा गया है। अदरवाइज हिंदी देख लेते हैं, हिंदी में भी आपका विशेषण, सही विशेषण का चयन करना था। फिर उसके अलावा यहाँ पे रेखांकित शब्द का अर्थ चुनना है, भित्ति चित्र क्या होता है। फिर आपका पूछा गया था सूर्य का पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुहावरे से क्वेश्चन आपका आया है, मुहावरे बताने हैं।
फिर आपका यहाँ पे जो उपयुक्त विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह से क्वेश्चन आपका आया था, संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर आपका सही शब्द का चयन करने के लिए पूछा गया है। तो आपके बेसिक ही क्वेश्चन आए हैं, समास विग्रह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके अलावा चिन्ह, विराम चिन्ह से आपके क्वेश्चन हिंदी में आए हैं 2। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन है। अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन जो है वो आपका, इसको हम सिंपल ही कहेंगे, बहुत मॉडरेट लैंग्वेज नहीं पूछी गई है। ध्यान रखना कि जिनका भी कल एग्जाम है, थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रख करके पेपर को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो मेरिट में आप आएंगे। और ये एंटायरली डिपेंड करता है कि हाउ यू विल टैकल विद द नेगेटिव मार्किंग जब आप यहाँ पे पेपर देंगे। So I wish you all the very best जिनका कल एग्जाम है, and I'll share this PDF on my Telegram group, already share आप लोगों ने किया है, तो you can join, you can revise all of these things, and मिलते हैं फिर कल हम, and जो भी आपका एग्जाम जैसा भी होता है जरूर कल बताना मुझे। So thank you so much for joining this class, for watching this video, and लास्ट मैराथन जिसको भी देखनी है तो 10 वीडियो का एक पूरा प्लेलिस्ट है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप रिवीजन कर सकते हैं तो जरूर इसको करके आप जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ।